दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने दौड़ना अब शुरू कर दिया है और आपको ये पता ही होगा कि कंपनी ने जब बाईबैक लाया था उस समय 445 के आसपास कंपनी ने बाईबैक लाया था, लेकिन प्राइस 400 के आसपास थी। काफ़ी अच्छे आप देखिए प्राइस के ऊपर इन्होंने बाईबैक लाया था और उस समय भी मैंने कहा था कि इसकी प्राइस ये जो फेयर प्राइस है 445 तो ये बिल्कुल आएगी और ख़रीदारी आपको करनी चाहिए। तो देख सकते हो कि उस लेवल से स्टॉक काफ़ी ऊपर गया है और आने वाले समय कुछ नए टारगेट निकल के आए। तो मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है विप्रो को लेकर उसको जानेंगे और कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है विप्रो से उसको भी समझेंगे। क्या विप्रो में इस समय निवेश करना चाहिए क्योंकि इसको बोनस का बादशाह कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो रिलायंस पावर में अब एक फिर से तेजी की संभावना बनने लगी है। Q3 हमारे सामने आने वाला है। इस बार कंपनी अगर अपने लॉस को खत्म कर देती है और अगर प्रॉफिट दिखाती है तो फिर एक तेजी की संभावना बिल्कुल बन सकती है। वैसे कंपनी का बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है और सरकार की तरफ से जो कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में अगर हम जेपी पावर की बात करें तो ये भी एक पैनी ग्रुप की स्टॉक जो श्रेणी में आने वाला स्टॉक है, लेकिन यह आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। इसके पीछे कुछ रीजन है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे क्यों हमें जेपी पावर में निवेश करना चाहिए। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है और इससे पहले इसने एक ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड की बात कर ले तो इस समय देख लो कि सुबह 9:30 बजे के आसपास का टाइम है। 472 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और इंट्राडे में भी 475 इसने हाई बनाया है। 0.49% की इस समय तेजी है लेकिन काफ़ी शानदार कर रहा है। 468 का लो बना के इस समय प्रदर्शन अच्छा दिखाई दे रहा है। अब विप्रो को लेकर यहाँ पे देख लो कि रुचित जैन ने इसमें खरीदारी की सलाह दिया। उनके हिसाब से इसने काफ़ी समय के कंसोलिडेशन फेज के बाद एक ब्रेकआउट दिया है और जो इसका रेजिस्टेंस था, देखिए क्रूशियल रेजिस्टेंस वो 445 का था, उसको पार कर लिया है। तो अब यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 484 का पहला टारगेट है। इसको पार करते ही 495 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। यानी इस लेवल पे अगर आप खरीदारी करें तो आपको यहाँ पे एक अच्छी तेजी यानी कम से कम 20 रुपये का आप मुंह देखने को मिल सकता है। 5paisa.com की तरफ से जो उनके मार्केट एक्सपर्ट है रुचित जैन, उनकी तरफ से ये राय निकल के आ रही है। दूसरी तरफ देख लो कि वीपी इनक्रेड इक्विटीज़ के गौरव बिसा के हिसाब से भी इसमें आपको इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 430 का लगा के इसमें बने रहना है। 510 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो उनके हिसाब से देखें तो काफ़ी बड़ा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिख रहा है। आने वाले इसमें डेफिनेटली ये 500 को क्रॉस कर सकता है इस बार। तो कुल मिला के ये इस समय जो सिग्नल बन रहे हैं, जो आप देखें तो जो पैटर्न बन रहे हैं वो बुलिश दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में ये आराम से 500 को पार करेगा और 550 का टारगेट दिखा सकता है। तो निवेश की सलाह दी जा रही है यहाँ पे। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। विप्रो ने अपने एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ अमेरिका में FIR दर्ज कराई है। तो आप देख सकते हो कि विप्रो के जो पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे SVP और अमेरिका के हेल्थ केयर मेडिकल डिवाइसेस के प्रमुख मोहम्मद हक के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है विप्रो ने। हक पर आरोप है कि उन्होंने विप्रो के कॉन्जीजेट को इस वर्ष 1 अगस्त तक लाइफ साइंस के लिए SVP और बिजनेस यूनिट के प्रमुख के रूप में ज्वाइन कर अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें उनकी जो एक तरह से जो कंप्यूटर कंपनी है उसमें वो ज्वाइन नहीं कर सकते। उस दौरान उस पीरियड के अंदर ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। विप्रो ने यह भी आरोप लगाया कि हक के पास गोपनीय जानकारी थी। उसने अपने व्यक्तिगत जीमेल खाते से गोपनीय जानकारी वाली 7 फाइलें ईमेल की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सितंबर-अक्टूबर में प्रकाशित आर्टिकल में हक के कॉन्जीमेंट में शामिल होने की सूचना दी थी और विप्रो ने जूरी ट्रायल की मांग की है। विप्रो ने कहा है कि एक तरह से बड़ा ये हमारे साथ जो रूल्स ब्रेक किया इन्होंने और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये एक बड़ी कार्रवाई की गई विप्रो की तरफ से। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो तेज़ी का वातावरण बना है, यानी पिछले 1 महीने में लगभग 20% के आसपास की तेज़ी बनी है, क्या ये स्टॉक को ऊपर लेके जा सकता है? तो बिल्कुल विप्रो मजबूत कंपनी है, इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इनके पास इसमें बिजनेस एग्रीमेंट है और आने वाले समय कुछ बिजनेस टाइप और किए जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश का ये सही मौका है विप्रो में। चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। आप देख ही सकते हो अभी स्टॉक 22.95 के आसपास है और इंट्राडे में इसने 23 की हाई भी बनाई है। 1.55% की तेजी देखने को मिले। स्टॉक फिर से बिल्कुल दौड़ने को तैयार हो, काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ इसमें दिखाई देगा आपको रिलायंस पावर। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये स्टॉक कोरोना में 1 रुपये के आसपास था। 1.70 की प्राइस थी 2020 17 अप्रैल को। अब उस हिसाब से देखें तो इसने ऑलरेडी बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया लोगों को, लेकिन ये 25 तक जाके आ चुका है। इस हिसाब से देखें तो अभी भी ये अंडर वैल्यू है।
अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो हमारा कोल इंपोर्ट किया गया है नवंबर के दौरान, उसमें 84% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से कोल इंपोर्ट किया गया है 84% ज़्यादा, उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज़्यादा हो रहा है, कोल की डिमांड बढ़ी है, इसका मतलब पावर जनरेशन डिमांड बढ़ रही है। तो सीधा फायदा पावर सेक्टर की कंपनियों को होगा, जिसमें रिलायंस पावर भी शामिल है और जेपी पावर भी शामिल है। तो यहाँ पे जो डाटा शेयर किया गया उसमें कहा गया है कि टोटल 5.9 मिलियन टन्स का नवंबर में यहाँ पे कोल इंपोर्ट किया गया है, और देख सकते हो कि 7.5 मिलियन टन अक्टूबर 2023 में इंपोर्ट किया गया था, और 3.2 मिलियन टन नवंबर 2022 में था। उस हिसाब से देखें तो इसमें ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। इंडिया का जो एनर्जी कंजम्पशन है उसमें 8.5% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। करीब 120 बिलियन यूनिट की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली नवंबर 2023 के दौरान, और देख सकते हो कि ये अक्टूबर में 139 बिलियन यूनिट के आसपास थी। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा और इसका सीधा फायदा आने वाले समय में इस सेक्टर को मिलेगा, और इससे संबंधित कंपनियां, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर की कंपनियां हो या फिर जो थर्मल पावर प्लांट पे काम करने वाली कंपनियां, सबको बेनिफिट मिलेगा। और एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा पावर के जो एमडी है, सीईओ प्रवीण सिन्हा, उनकी तरफ से कहा गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी, जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है आने वाले समय, तो उसमें सबसे जो बिग रोल प्ले करेगा वो पावर सेक्टर होगा। पावर सेक्टर के बिना इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता है। तो आप समझ सकते हो पावर सेक्टर को इस समय सरकार की तरफ से भी राहत देने की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होगा। हर इंडस्ट्रीज़ के लिए पावर जरूरी है, और आप समझ सकते हो ये जो बातें ये साबित कर रही है कि सरकार आने वाले समय इस सेक्टर को और भी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छा मौका है कि पावर सेक्टर की कंपनियों में निवेश करें, जो बहुत कम प्राइस में मिल रहे हैं, जिसमें रिलायंस पावर और जेपी पावर भी शामिल है। अब रिलायंस पावर के एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 2.55% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 7,882 करोड़ के आसपास था। सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 10.11% की वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2,130 करोड़ के आसपास था। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जो 22% की जंप दिखा रहा है, लास्ट ईयर 470 करोड़ के आसपास था। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 30.12% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 237 करोड़ के आसपास रहा। एक पॉइंट और पॉजिटिव हुआ है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 62% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो सेक्टर के मुकाबले काफी अच्छा है। लेकिन अगला पॉइंट निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो -17.36 है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। एक और निगेटिव पॉइंट वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1.83 है, ये हायर देन 1 है, तो ये थोड़ा सा इसके लिए निगेटिव पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट और निगेटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो -4.05% है, ये लेस देन 10% है, तो यह भी एक निगेटिव है। लेकिन अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। एक पॉइंट और निगेटिव वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में, प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है पिछले क्वार्टर में। एक और पॉइंट निगेटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 0.88 है, लेस देन 1 है, तो यह इसके लिए निगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है प्रमोटर के शेयर जो है इस समय जीरो प्लेज है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम टोटल बात करें, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट आपको यहाँ पे टोटल 7 दिखाई देंगे। बात करें अगर हम निगेटिव पॉइंट की, तो ये 5 आपको दिखाई देंगे। तो जो पलड़ा भारी है वो यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉइंट का ही है। इसका मतलब रिलायंस पावर की सेहत आने वाले समय और शानदार सुधर सकती है, और ये आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है इस लेवल पे अगर आप इंट्री करें तो। चलते हैं जेपी पावर की तरफ। 14.15 पर स्टॉक इस समय, जहाँ पे 1.43% की तेजी देखने को मिल रही है। वैसे पिछले 6 महीने में स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिया है 135% का। 6 रुपये का जो स्टॉक था इस समय 14 के आसपास है, और देख सकते हो कि बहुत ही मजबूत कंपनी है। इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे है। मार्केट कैप 9,561 करोड़ का है, करंट प्राइस की 14 की है। लो अगर आप देखें तो 5.15 और हाई 15.30 का है। स्टॉक का पी 120 है। बुक वैल्यू इसके 15.60, तो आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल अपनी बुक वैल्यू से स्टॉक नीचे है। आरओसी 5.16% है और आरओई 0.57% है। फेस वैल्यू 10। तो फंडामेंटल ठीक लग रहे पेनी स्टॉक होने के बावजूद। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो डेट है वो 47.6 बिलियन रुपीज़ के आसपास आया, जो मार्च के पहले 50.8 बिलियन रुपीज़ के आसपास था, और इस समय कंपनी के पास 1.80 बिलियन रुपीज़ का कैश फ्लो भी है। तो ऐसे में जो अभी जो नेट डेट बन रहा है वो 45.8 बिलियन रुपीज़ के आसपास है। ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करी है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी दे रही है। सेल्स देखें तो दिसंबर 2022 में जहाँ पे 1,201 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 1,350 करोड़ तक पहुंच गया। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा दिसंबर 2022 में, जहाँ पे मात्र 10 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 411 करोड़ तक पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट दिसंबर 2022 में 218 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, इस बार 69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। कुल मिला के प्रदर्शन बहुत अच्छा है। ऐसे में जेपी पावर में निवेश किया जा सकता है, जैसे कि बाजार में तेजी की संभावना बनेगी, जेपी पावर दौड़ेगा जरूर। अब चलते हैं उस स्टॉक की जो है बहुत ही शानदार यहाँ पे बोनस देने जा रही है। 2-1 के रेशो में बोनस देने जा रही है। एक शेयर के ऊपर 2 शेयर बोनस देने जा रही है, और काफ़ी शानदार इसने रिटर्न दिया है। 180 दिन में 182% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। तो IT बेस ये कंपनी है। अब इसका प्रदर्शन अगर आप देखें तो 9852 का लो है, लेकिन जो हाई है वो 2432 का है। बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने, लगातार दौड़ लगाई है और अब यहाँ पे कंपनी आपको 2:1 के रेशियो में बोनस जारी करने जा रही है। फिलहाल अभी इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, तो आप इस समय दाव लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें, ये कंपनी आप देखें तो सॉफ्टवेयर और मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। काफ़ी अच्छा मतलब बिजनेस है, IT सेक्टर में मजबूत कंपनी है और आने वाले समय इसका प्रदर्शन और अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो निवेश कर सकते हैं। स्प्लिट के बाद यानी जो बोनस के बाद इसकी जो प्राइस कम हो जाएगी तो फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ने की संभावना होगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।